जी, राम राम सबको। प्रियंका कटारिया व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ भाई आप सब बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। तो भाई आज है होई माता का व्रत, यानी कि होई अष्टमी का व्रत। तो सबसे पहले सभी माँओं को मेरी तरफ से होई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए आज माँ, जो भी माएँ हैं वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है सेम ऐसे ये होता है, लेकिन भाई सबकी अलग अलग परंपरा है। तो वही कुछ माएँ तारे देखकर व्रत खोलती हैं, तो कुछ भाई कहानी सुनकर व्रत खोलती हैं। तो भाई जैसी जिसके घर में परंपरा है वैसे करना। और आज के दिन जो भाई चांदी की होई माता है उसकी पूजा होती है। हमारे यहाँ तो होती है, आप लोगों के यहाँ होती है नहीं होती है कमेंट में ज़रूर बताना। और बस अब मैं भी उठ ली हूँ काम करके। मैं मतलब दोपहर के बाद अपना व्रत खोलती हूँ, तो अभी मैं काम कर लूँ और नहा धो लूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ कि कैसे पूजा करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो व्लॉग को पूरा देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोग बहुत सारा प्यार कर रहे हो। ऐसे ही करते रहना। और जो भी चैनल पर नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वैसे मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, गले में मेरा नक्की हो गया। और एक ये चश्मे भाई मैंने कत्ती भी लगाने पसंद नहीं है, पर मेरी आँखें में प्रॉब्लम है तो लगाने पड़े हैं। गौरव जी बहुत गुस्सा करे हैं, आँखें ना फोड़ेगी तो वही लगाने पड़े, क्या करूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे नहा धो के। तो यहाँ पर दादी पोती लग रही है भाई तैयारी करने। मम्मी आ रही है तो मम्मी लग रही है टिक्के विक्के करने। और वंशु ये कह रही है माँ मैं कर दूँ, तो ये वंशु कर रही है। तो भाई कमोई मैंने दोनों भर कर रख दी, एक मैंने पानी की भरी है और एक मैंने गेहूँ की भरी है, क्योंकि भाई एक हमारे गेहूँ की भरा कर है। और ये मैंने होई माता का सूट रख दिया है जो बाद में मैं मम्मी को देती हूँ। और इनके ऊपर रख दिए मैंने सिंगाड़े, क्योंकि इस व्रत में भाई सिंगाड़े की बहुत मान्यता है। तो जो फ्रूट या फल चढ़ा है तो वो सिंगाड़ा ही है। तो भाई हमारे यहाँ तो व्रत ऐसे ही करा जा रहा है। और ये होई माता की मैंने फ़ोटो लगा दी है। तो भाई मैं तो व्रत ऐसे ही करती हूँ। और अब भाई मम्मी को कहानी पढ़नी नहीं आती, तो या तो वंशु पढ़ेगी या फिर मैं खुद ही पढ़ लूँगी कहानी। तो सबको सुना भी दूँगी, बच्चों को भी और खुद भी। और ये कहानी भाई बहुत ही अच्छी कहानी है। इसी कहानी जो इसमें कहानी है इसी से भाई ये परंपरा चली आ रही है। चाची ने भी ऐसे ही पढ़ा एक तो सो सुन बना दिया मैं भीतर ना बड़ी मैं तो उनके ताई से ले चला ही दूंगा तो दूंगा कर बैठ पढ़ के खड़ी हो जा खड़ी हो गई पापा तो जा शुद्ध है तो वो नहीं पता नहीं मेरा उसको पापा पापा अपना काम कितना करेंगे पढ़ माइस ना आओ पढ़ ले तो पढ़ ले तो वन छू बस ये तो बात है सोरी पढ़ा है थोड़ा तो क्या मारा पढ़ ये बड़ा तो पढ़ दोनों पढ़ जाए दो कहानी से गणेश जी का पूजन स्त्रियों अपने पति की ऊपर है ना पति को लगाने से देखना ये गलत ये कोई साथी
तू क्या करे जब मैं कहती आ जाए हम से कर हेलो खा रहे हैं खाने ना पानी पी रहे हैं तो भी खाऊं मिठा हो गया ले राजू मां मां बस पढ़ रहे तू पढ़ ना ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास की होली अष्टमी की कहानी ये एक सच्ची कहानी है। इसी से ये परंपरा चली आ रही है। और गाइस आज मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सांस में दिक्कत हो रखी है, तो मैं कहानी बहुत आराम से सुनाऊंगी और कहानी को पूरी सुनना। इसमें एक साहूकार होता है और उसके 7 पुत्र होते हैं और उसकी धर्मपत्नी दिवाली की साफ़ सफाई करके लिपाई पुताई के लिए खुदान में मिट्टी लेने जाती है। और मिट्टी जैसे ही वो खोदती है तो उससे सेव माता के बच्चे हैं जो वो मर जाते हैं। और वो घर आकर वही परेशान हो जाती है कि ये मुझसे क्या हो गया। कुछ समय बाद वो अपनी पड़ोस की स्त्रियों से ये बात कहती है कि ऐसे ऐसे मुझसे सेव माता के बच्चे हैं जो मर गए। और उसके जो 7 पुत्र थे उसमें से एक पुत्र भी मर जाता है। और कुछ समय के बाद उसके 7 पुत्र भाई मर जाते हैं। तो तब उसने पड़ोस की स्त्रियों से ये बात कही तो स्त्रियों ने उसे धीर बनाते हुए कहा कि तुम कार्तिक मास की जो अष्टमी पड़ती है उसको होई अष्टमी माता का व्रत करना और चांदी की सेवई लाकर जिसमें सेव माता के 7 बच्चे उसको पूजना और सच्चे मन से व्रत करना तो होई माता तेरे 7 पुत्र को तुझे वापस देगी। इसी तरह वही साहूकार की पत्नी ने सच्चे मन से होई अष्टमी माता का व्रत किया और जो चांदी की सेवई लाकर उन्हें पूजा और फिर वो गले में धारण की पेंडल के रूप में। तो माँ भगवती माँ होई माता ने उसकी सारी जो वो थी उसे माफ़ किया कि मुझसे जो भी गलती हुई है माँ मुझे माफ़ कर दे और मेरे 7 पुत्र मुझे दे दे। तो होई माता ने उसके व्रत और उससे प्रसन्न हुई और माँ ने उसके 7 पुत्र लौटा दिए। भाई तभी से ये व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो ये सच्ची कहानी है भाई। और तभी से वही चांदी की सेवई लाकर पूजी जाती है। और इसी से भाई कहते हैं कि बच्चों की लंबी उम्र के लिए माँ ये होई अष्टमी का व्रत करती हैं। तो आज भाई सभी माताओं ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए होई अष्टमी माता का व्रत किया है। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ माता होई अष्टमी से कि माँ सबके बच्चों की लंबी उम्र दे और मेरे बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चों की लंबी उम्र हो और मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे। ऐसी माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ। और इसी से भाई ये हुई अष्टमी व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो आज भाई मैंने भी दोनों बच्चों को ये कहानी सुनाई और बच्चों ने बड़े अच्छे और आराम से ये कहानी सुनी और इसके बारे में पूछा। तो भाई बच्चों को भी इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कहानियों में बहुत बच्चों को सुनानी चाहिए। तो मैंने बच्चों को साथ में ज़रूर बिठाती हूँ मैं जब ये व्रत। तो माता रानी से आप लोग भी ज़रूर प्रार्थना करना और
अच्छे और सच्चे मन से माएँ व्रत करती हैं अपने बच्चों के लिए। ये मैं भी भाई सूरज ने पानी दिया हूँ और अपना व्रत खोल लूँ। गिफ्ट हो रहा है। एक तरफ चूली तो दे दे लो क्या? मेरी से एक दे दी थी इससे। लंबी उम्र हो, पढ़ लिख कर तुम पास हो, बढ़िया दिमाग चलना तेरा पढ़ाई में। चल बताओ के ले चल ना। चाप बना रही माँ। ए बेटा तो चाबी 3 2 पी गई। शुरू कर रखे। आग कड़ा में रखी हुई है, दाल कड़ा में रखी है, चादर और मैं कोई भी व्रत करती हूँ तो मैं भाई गुरु जी के पैर भी ज़रूर छूती हूँ, क्योंकि भाई घर में मम्मी और गुरु जी ही बड़ी हैं, तो भाई मैं उनसे आशीर्वाद भी ज़रूर